अहम खबर आपको दें, यूटिलिटी स्टोर की कम निर्ख असूल आवाम के लिए इम्तिहान बन गया। आटा चीनी की खरीदारी के लिए स्टोर्स पर कितारें लगना मामूल बन गया। गर्मी हब्स में खवातीन और मर्द लंबी कितारों में लगने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं लाहौर बादर रोड यूटिलिटी स्टोर में मौजूद अपने नुमाइंदे से। जाहिद आबिद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर आम मार्केट के मुकाबले में कम निर्ख पर अशिया देने का हुकूमत की जानब से दावा किया जाता है, लेकिन जो सूरत गुज़श्ता चंद माह से देखी जा रही है उसमें यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें ज़रूर कम हैं, लेकिन अशिया की फराहमी नहीं हो पा रही। ख़ास तौर पर आटा चीनी दो ऐसी आइटम्स हैं जो कि शाज़ो नादर यूटिलिटी स्टोर पर आती हैं और अगर पहुंचाई जाती हैं तो इंतहाई कम मकदार में पहुंचाई जाती हैं, जिसकी वजह से लोग लाइनों में लगने पर मजबूर होते हैं। तो ज़रा ख़वातीन से जानते हैं, भाई क्या कहेंगे आप, यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है? और इतने 50 लोगों को टोकन बंदों को मिले, 50 ही औरतों को मिले, बकाया के लोग वैसे चले जाए। रोजाना के मैं 3 दिन हो गए खज्जल हो रही। एक और खातून भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे ही रश होता है, बस खजर खराब करके भेज देते हैं, टोकन नहीं चले जाए, कल आना परसों आना, बस ऐसे ही करते हैं। एक और खातून भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 4 बजे के आते हैं और दिल करे आटा मिले या ना मिले, ये दुकानें वाले ले जाते हैं, होटलों वाले ले जाते हैं, हमारे सामने लेके जाते हैं। जी बिल्कुल, रेट कम रखा हुआ है। मतलब 10 किलो आटे का थैला यहाँ पर 648 रुपये का दिया जाता है, लेकिन लोगों का मसला ये है कि दस्तियाब नहीं है चीज़ें। जो चीनी है वो 70 रुपये किलो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और आम सारफ के लिए 91 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन वो भी चीनी भी दस्तियाब नहीं है। इसलिए सस्ती शाह की फराहमी जितनी कम हो रही है उतनी हुकूमत की इंतज़ामिया की जानब से की जा रही है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया का हसूल दर्द सर बन गया। आटा चीनी लेने के लिए शहरी कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर हो गए। अवाम कहते हैं कि सुबह से कतारों में लग जाते हैं, कभी आटा मिलता है, कभी खाली हाथ वापस चले जाते हैं। आटे की खरीदारी भी दीगर आम अशिया की खरीदारी से मशरूत है। कभी आटा मिल जाता, कभी नहीं मिलता, हमें चले जाते हैं। हाँ, परसों भी आए, परसों भी नहीं मिला। पैसे ना लेने सब कुछ भी ना मिले, धक्के मुक्की नाल फिर फायदा कोई। आटा सारा देंदे ने इधर उधर जेड़े अपने जानने वाले होंदे ने ते गाला औरत ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ गाला ਕੱਢੀਆਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ कि नहीं देंदे ते तुसी जाओ, तुसी आटा ले जांदे जे फिर बाहर जाके बेचदे। कार्ड ते 2 तोड़े देंदे ने ते जियां दे विच बनदा की है। दूसरी जानिब महंगाई के तूफान से आवाम सख्त परेशान है। सरकारी निर्खों में गैरा सब्जियां मजीद महंगी हो गई। मुनाफाखोर भी आवाम को लूटने से बाज ना आए। मार्केट में सब्जियां और फल महंगे दामों बिकने लगे। पोल्ट्री मसनूआत बददस्तूर कुव्वत खरीद से बाहर। मुर्गी के गोश्त की कीमत 564 रुपये किलो मुकर्रर। अंडे 1 रुपया महंगे, कीमत 285 रुपये दर्जन हो गई। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से जानते हैं क्या तफसीलात हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी सब्ज़ मंडी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं उसमें 11 सब्ज़ियाँ जो हैं वो महंगी की गई हैं। बुनियादी सब्ज़ियाँ या रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्ज़ियाँ जिसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन शामिल हैं, तो उनकी कीमतें भी एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद में नहीं आ सकी हैं। प्याज मार्केट में 90 से 100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है 160 से 170 रुपये फ़ी किलो तक, लहसुन 550 रुपये फ़ी किलो तक और अदरक 1100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है। कहीं खरीदने तो घर से सारा कुछ इंसान आता है, लेकिन जब बाजार में आता है रेट पूछता तो सारा कुछ खरीद से बाहर हो जाता है। इंसान घर से 1000 रुपया जेब में डाल के आता है, आगे आता है वो 1500 का सामान होता है, वो परेशान हो जाता है कि क्या लेकर जाऊं क्या ना लेकर जाऊं। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी इंतहाई मुश्किल हो चुकी हुई है। अब तो शहरी जो हैं या एक आम आदमी जो है उसके लिए 1 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो आमदन है वो नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो ज़्यादा मुतासर कर रही है। अब्दुल कादिर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ बस एक ही दहाई। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत क्या, हर हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार है। ये हुकूमत जाते जाते भी महंगाई के झटके दे रही है। गरीब के लिए कुछ नहीं किया गया। गरीबों का किसी को मैंने नहीं सोचा, कोई हुकूमत भी आई है किसी रकम नहीं सोचा। 32-33 रुपया तनख्वाह किया इन्होंने, मिल नहीं रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा। कहते हैं कि मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब मजदूर आदमी खड़े हैं, पूछो किसको मिल रहा है। ये हुकूमत से अपना पेट भर रही है, कोई हुकूमत भी है अपना पेट भर रही है, बस गरीबों का कोई नहीं है, उनका कोई गरीबों का नहीं सोचता। मुझे नहीं उम्मीद कि आने वाली हुकूमत यहाँ जो गई है वो गरीबों का कुछ सोचेगी। गरीबों का कोई हुकूमत कुछ नहीं सोचती। हर बंदा जो है वो अपनी जेबें भरता है, हर बंदे को अपनी होती है, लेकिन कम से कम इन लोगों को गरीबों का सोचना चाहिए। देखें हर बंदा मजदूर
एक टाइम की रोटी उन्हें बामुश्किल से मिलती है। अपने पेट भर रहे हैं, अपने गले भर रहे हैं, अपने कारोबार चला रहे हैं। कहीं उनके वो क्या नाम खुदा तुम्हारा भला करे कारखाने चल रहे हैं, कहीं उनके क्लब चल रहे हैं, उनके हर पासे से रोटियां आ रही हैं, हर पासे से सब कुछ हो रहा है। गरीब एक रोटी के लिए तरस रहा है। गरीबों का खाना मुश्किल हो गया हुआ है, ठीक है जी। और मुद्दत इनकी पूरी हो गई है, ये तो जा रहे हैं। इंशाल्लाह को अच्छा उम्मीदवार आएगा तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। बात करते हैं कुछ डॉलर की। डॉलर की कदर में कमी हो गई। इंटरबैंक डॉलर रेट में 1 रुपया 41 पैसे की कमी। इंटरबैंक डॉलर रेट 286 रुपये 50 पैसे रह गया। ओपन मार्केट में डॉलर 296 रुपये तक फरोख्त होने लगा। डॉलर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जाहिद आबिद से जानेंगे। जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, आज बैंकारी औकात का आगाज हुआ तो डॉलर की कदर में बदस्तूर तेजी देखी गई, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही डॉलर की कदर में कमी होने लगी और इससे तक डॉलर की कदर में फादर का हद तक कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक डॉलर रेट में 1 रुपये 41 पैसे की कमी से 286 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ताहम ओपन मार्केट में सूरत हाल यूं की यूं बरकरार है और ओपन मार्केट में आज भी डॉलर कम से कम 296 रुपये तक ट्रेड हो रहा है। मार्केट राय के मुताबिक गुज़श्ता 2 से 3 रोज ऐसे गुजरे हैं जिसमें डॉलर की कदर में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हुआ और डॉलर अपनी इंतहाई सतह पर इसको देखा जा रहा है, जिसकी वजह से सरमायाकार कदर मोहतात रवैया अख्तियार कर रहे हैं और डॉलर की ज़्यादा खरीदारी नहीं की जा रही। इसी बिना पर डॉलर की कदर में आज कमी रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है जाहिद आबिद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि एलडीए अब सुपरविजन के साथ साथ ठेकेदारी भी करेगा। एलडीए को पहली बार अपने स्टाफ के जरिए मुरम्मत और बहाली की जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है। एलडीए में मुरम्मत और बहाली के लिए नए एमएनआर डायरेक्टोरेट तश्कील दे दिया है, जबकि नए फैसले में एमएनआर डायरेक्टोरेट मुरम्मत और बहाली का काम करेगा। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा इस बारे। शहर लाहौर की सड़कों की सूरत हाल ये है कि 190 किलोमीटर से ज़ायद तवील जो सड़कें हैं उनकी हालत ज़ार हो चुकी है और ये टूट फूट का शिकार हैं। अरसा दराज से पैच वर्क और कारपेटिंग ना होने की वजह से सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जबकि शहर लाहौर में एलडीए के जेर इंतजाम चलने वाला जो असफाल्ट प्लांट है वो भी बंद है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर को पुरानी अदायगियां ना होने की वजह से ठेकेदार भी नए काम करने से गुरेजा हैं। तो अब ठेकेदारों का सहारा खत्म करने के लिए एलडीए को पहली बार अपने स्टाफ के जरिए सड़कों की मुरम्मत और बहाली की जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है। एलडीए अब सुपरविजन के साथ साथ ठेकेदारी भी करेगा। इसी तनाजुर में एलडीए में मुरम्मत और बहाली के लिए नए एमएनआर डायरेक्टोरेट को तश्कील दे दिया गया है। माजी में सड़कों पर मुरम्मत और तज़ीनो आराइश के लिए ठेकेदारों का सहारा लेना पड़ता था, ताहम एलडीए गवर्निंग बॉडी की जानिब से जो नए फैसले किए गए हैं उसमें एमएनआर डायरेक्टोरेट को रिहेबिलिटेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी गई है। इसकी हायरार्की कुछ इस तरह बनाई गई है कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर डायरेक्टोरेट चीफ इंजीनियर टीपा के जेर इंतजाम काम करेगा। इस डायरेक्टोरेट की जिम्मेदारियों का तयन भी कर लिया गया है, जिसके मुताबिक सड़कों की मुरम्मत, पैच वर्क और शिकाफ की मुरम्मत का काम नए डायरेक्टोरेट को तफवीज़ किया गया है। गुज़िश्ता 12 सालों से एलडीए के बंद असफाल्ट प्लांट को चालू करने की जिम्मेदारी भी इसी डायरेक्टोरेट के पास होगी। ये असफाल्ट प्लांट की मुरम्मत के बाद एलडीए और टीपा को कॉन्ट्रैक्टर से असफाल्ट लेने की जरूरत ना होगी। इसके अलावा शहर की मरकजी शाहराहों पर पहले से नस्ब शुदा जो कर्ब स्टोन हैं उनकी मुरम्मत, तब्दीली और पेंटिंग की जिम्मेदारी भी नए डायरेक्टोरेट के पास होगी। नए डायरेक्टोरेट को फाल करने के लिए टीपा ने पंजाब हुकूमत से 70 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। रवां माली साल में इन 70 करोड़ रुपए के फंड से मुरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा, ताहम आइंदा माली सालों में टीपा के रेवेन्यू जनरेशन के जरिए सड़कों की मुरम्मत का काम किया जाएगा। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर ये है, आवाम की सहूलत के लिए महकमा एक्साइज पंजाब का अहम इकदाम। गाड़ी की मुंतकली के लिए बायोमेट्रिक मजीद आसान कर दिया गया। अब सिर्फ गाड़ी बेचने वाला बायोमेट्रिक करवा के मुंतकली की दरख्वास्त दे सकेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राहील अली से। राहील, आगाह कीजिएगा। शायद ने अवाम के लिए जो है वो बड़ा अहम कदम उठाया है और गाड़ी की मुंतकली के हवाले से बायोमेट्रिक मजीद आसान जो है वो कर दी गई है। तर्जमान के मुताबिक सूबाई काबीना ने मोटर व्हीकल रूल्स में जो है वो तरमीम की जो है वो मंजूरी दी है और ये तरमीम जो है मोटर डीलर्स एसोसिएशन की मुशावरत से जो है वो की गई है। इससे कबल गाड़ी बेचने खरीदार के लिए जो है वो एक ही वक्त में बायोमेट्रिक करवाना जो शर्त थी, लेकिन अब सिर्फ गाड़ी बेचने वाला जो है वो बायोमेट्रिक करवाएगा और उसके बाद 1 महीने का टाइम होगा कि खरीदार 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर करवा सकता है और अगर वो 30 दिन के अंदर गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाएगा
तो 10,000 महीने के हिसाब से जो है वो जुर्माना होगा। इसके अलावा दूसरी तरमीम ये की गई है कि विरासती सर्टिफिकेट के अलावा नाज़ा का फैमिली सर्टिफिकेट भी जो है वो काबिल कबूल होगा। गाड़ियों के जो है वो ट्रांसफर के हवाले से इससे पहले सेशन सर्टिफिकेट जो है वो डाक में काट दिया गया था, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब मजीद जो है वो बायोमेट्रिक के तरीक़ेकार को आसान बना दिया गया है। जी ठीक है राहिल अली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर-ए-सदारत गैर कानूनी तामीरात पर MCL और LDA का इजलास हुआ है। कमिश्नर लाहौर को मुख्तलिफ मामलात पर ब्रीफिंग दी गई है। मोहम्मद अली रंधावा की अफसरान को पहले मरहले में डैशबोर्ड पर डाटा अपलोड करने की हिदायत भी की गई है। अफसरान दूसरे मरहले में गैर कानूनी तामीरात की निशानदही करेंगे। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कमिश्नर लाहौर ने गैर कानूनी तामीरात पर आज डैशबोर्ड के हवाले से काम का जायजा लिया है। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है कि गैर कानूनी तामीरात के हवाले से फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। इस वाले से लैंड यूज रूल्स पर कंट्रोल पर ब्रीफिंग दी गई और बिल्डिंग कंट्रोल पर भी ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा है कि पहले महल में डैशबोर्ड पर अफसरान डाटा अपलोड कर सकेंगे, जबकि दूसरे महल में शहरियों को भी रसाई दी जाएगी। गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही की जाए। इंस्पेक्टर जो है वो डैशबोर्ड बिल्डिंग की लोकेशन डालेंगे, जबकि बिल्डिंग का डाटा सामने आ जाएगा, जिसमें गैर कानूनी तामीरात व बगैर इजाजत कमर्शियल एजेंट से शहर का खुलिया बिगाड़ दिया है। कमिश्नर लाहौर ने हदायत की है कि MCL और LDA की मुश्तरका टीमें ये तश्कील दे दी गई है। गैर कानूनी तामीरात व बगैर इजाजत कमर्शियल एजेंट पर मुश्तरका नोटिस दिया जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। कमिश्नर लाहौर ने शहर में MCL जोन्स और LDA जोन्स की एक हफ्ते की कार्रवाइयों का जायजा लिया। 1 जुलाई से अब तक 406 गैर कानूनी तामीरात से 112 को शुमार किया गया। MO प्लानिंग ने बाकायदा तौर पर इस पर ब्रीफिंग दी है, जिस पर कमिश्नर लाहौर ने जोन्स को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है। तमाम जेर इल्तवा बिल्डिंग प्लान क्लियर किया जाए। इजलास में एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, CO MCL सैयद अली बास बुखारी, ADG LDA कैप्टन रिटायर्ड शामिर इकबाल, MO प्लानिंग नैयर जफर, चीफ टाउन प्लानिंग शकील मिनहाज समेत MCL और LDA के तमाम जोनल अफसरान ने शिरकत की है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं ज़िला इंतज़ामिया का जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का फैसला किया है। तमाम सरकारी इमारतों को सब्ज़ हलाली परचम से सजाया जाएगा। अहम इमारतों को सजाने की जिम्मेदारियां 15 महकमों को तफवीज़ कर दी गई हैं, जबकि 14 अगस्त को मरकजी तकरीब हुजूरी बाग में होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब और कौमी हीरोज़ समेत अहम शख्सियात मेहमान खुसूसी होंगी। कमिश्नर ऑफिस ने महकमों को मीटिंग्स मिनट्स जारी कर दिए हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। जश्न आज़ादी को शान शान बनाने का फैसला किया गया है और इस वाले से शहर की 35 सड़कों, 43 मार्केटों, कॉलेजों, स्कूलों, सरकारी, तारीखी व निजी इमारतों समेत गली और चौराहों को सब्ज़ हलाली परचमों और बरकी कमकमों से सजाने की जिम्मेदारियां 15 महकमों को तफवीज़ कर दी गई हैं। 14 अगस्त को मरकजी तकरीब हजूरी बाग में करवाई जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब समेत कौमी हीरोज़ मेहमान खसूसी होंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को तकरीब करवाने का टास्क सौंप दिया गया है। कमिश्नर ऑफिस ने महकमों की को मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए हैं। इस वाले से जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, कनाल, बरकत मार्केट, मुसलमान टाउन, ठोकर न्याज बेग को कौमी परचमों की ब्रांडिंग की जाएगी। कमिश्नर ऑफिस मीटिंग मिनट्स के मुताबिक बल्दिया उस्मा लाहौर जश्न आज़ादी की मुनासबत से बड़ी स्क्रीन्स लगाएगी, जबकि कौमी तराना चलाएगी। जबकि चेरिंग क्रॉस, माल रोड, मोटरसाइकिलों और कारों के जरिए कौमी परचम लहराए जाएंगे। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक PHA ग्रेटर इकबाल में आतिशबाजी और जलानी पार्क में परचम लहराएगा, जबकि ग्रेटर इकबाल पार्क में लकी रानी सर्कस भी लगाई जाएगी। कमिश्नर ऑफिस मीटिंग मिनट्स के मुताबिक शहर में बड़े बड़े डिजिटल बिलबोर्ड्स लगाए जाएंगे। PHA पार्क में फ्री प्लांटेशन भी करवाएगा। LDA नवाज शरीफ इंटरचेंज, शाहदरा, समदाबाद और अकबर चौक पर फायरवर्क्स करवाएगा। वाल्टन बोर्ड और कैंट कौमी सब्ज़ हलाली परचम की शहरों पर मुकम्मल ब्रांडिंग करवाएगा, जबकि महकमा एजुकेशन स्कूलों में तकरीरों के बड़े मुकाबले करवाएगा। कंटोनमेंट बोर्ड शाहराहों पर रोशनियां और सब्ज़ हलाली परचम की बहार करेगा, जबकि LWMC सफाई के साथ साथ सफाई के पम्पलेट्स भी तकसीम करवाएगा। नेशनल आर्ट्स कॉलेज बड़ा कौमी परचम की तैयारी करेगा, जबकि बिल्डिंग्स को रोशनियों से सजाएगा। कमिश्नर ऑफिस मीटिंग मिनट्स के मुताबिक वाल सिटी भी अंदरून शहर को बरकी कुमकुमों और सब्ज़ हलाली परचम से सजाएगी। इस वाले से ट्रैफिक पुलिस 13 और 14 अगस्त को बेहतरीन ट्रैफिक प्लान मुरतब करके कमिश्नर ऑफिस जमा करवाएगी। इसी तरह यूनिवर्सिटीज और कॉलेज तलबा और तलबात की आज़ादी के लिए मुनासबत से तकरीरी प्रोग्राम रखवाए जाएंगे। TVCP और स्पोर्ट्स आज़ादी मुबारक के दिन मैचेस और तफरीह प्रोग्राम का इनकाद करवाएगा। 13 और 14 अगस्त के जरिए हेल्थ के तमाम अस्पतालों में कौमी दिन की मुनासबत से प्रोग्राम करवाए जाएंगे। तमाम महकमे कमिश्नर ऑफिस और DC ऑफिस के साथ मुकम्मल रब्त में रहेंगे। कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर-ए-सदारत एक इजलास हुआ। इजलास में तमाम महकमों को ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर।
आईजी जेल खाना जात ने तमाम जेलों के सुप्रिटेंडेंट्स की 13, 14 और 15 अगस्त की छुट्टियां मंसूख कर दी। मियां फारूक नसीर की तमाम सुप्रिटेंडेंट्स और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट्स को 14 अगस्त को जेल में मौजूद रहने की हिदायत। जेलों में जश्न आज़ादी का केक काटने और मिठाई तकसीम करने की भी हिदायत की गई। छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। मुदस्सिर हुसैन आगाह कीजिएगा। जेल खाना पंजाब मियां फारूक नजीर ने तमाम सुप्रीटेंडेंट जेलर्स को 14 अगस्त को पंजाब की जेलों में मजीद असीरान को जश्न आज़ादी की खुशियां में शामिल करने के हवाले से हदायत जारी कर दी। इस हवाले से जश्न आज़ादी के इंतजाम के पेश नज़र 13, 14 और 15 अगस्त को तमाम सुप्रीटेंडेंट और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेलर की मंजूर शुदा छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तमाम सुप्रीटेंडेंट और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल जो है वो 14 अगस्त को अपनी जेलों में मौजूद रहेंगे। 14 अगस्त को दिन का आगाज जेल पंजाब की तरफ से हिदायत की गई है कि पुराने सलावती कराने पाक से किया जाएगा। जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनकाद किया जाए। तकरीब का आगाज केक काटकर किया जाए और सीरान में मिठाई तकसीम की जाए। वज़ीर इंतज़ामी के अफसरान और सियासी शख्सियात की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया जाए। जेल बिल्डिंग पर चिरागा और दरूनी जेल पाकिस्तानी परचम की झंडियों से जो है वो सजावट की जाए। तमाम जेल अफसरान का ड्यूटी के दौरान पाकिस्तानी झंडों का बैज अपने कदर या सीने पर आवेजा करेंगे। पूरी इल्जाम के पेश नजर किसी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदरून जेल आने की जो है इजाजत नहीं दी जाएगी। स्कूल के मुनासिब इंतजाम जो हैं वो जश्न आज़ादी के मौके पर किए जाएंगे। शरीफ के इस्लाम पर मुल्की और सलामती के लिए दुआ भी जो है वो जेल के अंदर करवाई जाएगी। इस वजह से जेल का आजाद मियां फारूक नजीर का कहना है कि पंजाब की जेलों में मजीद ठीक है। मुदस्सिर हुसैन तफसीलन आगाह करने के लिए बेहद शुक्रिया। योम आज़ादी की मुनासबत से अलहमरा में 30 फुट लंबा 64 फुट चौड़ा कौमी परचम अवेजा। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में 10 अगस्त को लाइव पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। अलहमरा की इमारत को सफ़ेद और सब्ज रोशनियों से भी सजाया गया है। 14 अगस्त को परचम कुशाई, मिली नगमों के प्रोग्राम, वॉक, नुमाइश और दीगर शोज पेश होंगे। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ आगाह कीजिएगा, क्या तैयारियां की गई हैं इस दिन के हवाले से? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की जो तकरीबात हैं वो भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जो हैं शुरू हो चुकी हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है इस हवाले से मुख्तलिफ तकारीब जो है वो मुनक्किद करेंगे। अलहमरा में इस हवाले से तकरीबात मुनक्किद करने के लिए तैयारियां कर दी गई हैं और इस सिलसिले में योम आज़ादी की मुनासबत से 30 फुट लंबा और 64 फुट चौड़ा सब सरहदी परचम जो है वो अवेजा कर दिया गया है। 14 अगस्त का दिन अहम संगे मिल की हैसियत रखता है, ये कहना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा का। उनका कहना है कि आज़ादी नेमत है, तहरीक पाकिस्तान के शोधा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अलहमरा 11 अगस्त को आज़ादी शो पेश करेगा। नामवर गुलकार मलकू, अमन अली, सारा ताहिर, हसन अली जो है इस में परफॉर्म करेंगे। अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में 10 अगस्त को लाइव पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। योम आज़ादी की आमद पर अलहमरा की इमारत को सफेद और सब्ज रोशनियों से भी सजाया गया है। योम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई, मिली नगमों के प्रोग्राम और वॉक और नुमाइश के साथ दीगर शोज भी पेश किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, LWMC का अवामी मकामात को जीरो वेस्ट करने का सिलसिला जारी है। तफरीही मकामात, पार्क्स, बस अड्डों के गिर्द खुसूसी सफाई टीमें तैनात। बाबू साबू इंटरचेंज से यतीम खाना चौक तक एरिया को मुकम्मल तौर पर जीरो वेस्ट कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से, कहिएगा इमरान से रब्ता करने की कोशिश जारी है। आपको बताएं कि LWMC का अवामी मकामात को जीरो वेस्ट करने का सिलसिला जारी है। तफरीही मकामात, पार्क्स, बस अड्डों के गिर्द खुसूसी सफाई टीमें तैनात हैं। एक बार फिर से इमरान ने हमें ज्वाइन किया। इमरान आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियां रोज पर हैं। इस वाले से सफाई कंपनी ने टीमें शहर को जीरो वेस्ट करने के लिए काम शुरू करवा दिया है और CLWMC बाबर साहब जिनका कहना है कि अवामी मकामात को जीरो वेस्ट करने का सिलसिला जारी है। तफरीही मकामात, पार्क्स, बस अड्डों के गिर्द खसूसी सफाई टीमें तैनात कर दी गई हैं। बाबू साबू इंटरचेंज से यतीमखाना चौक तक एरिया को मुकम्मल तौर पर जीरो वेस्ट किया जा रहा है, जबकि 30 से ज्यादा वर्कर्स 5 गाड़ियों ने सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। बाबर साहब जिनका कहना है कि रोड साइडर्स पर स्क्रीनिंग और वाशिंग का अमल जारी है, जबकि इस वक्त सेंटर डिवाइडर्स पर पूरा फेंकने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। लोहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अवलिन तरजीहात में शामिल है। आवाम से गुजारिश है कि सफाई अमले का साथ दें, पूरा साफ कदा नसलदान कूड़ेदान में ही फेंकें। जी ठीक है इमरान अकबर, आगाह करने के लिए बेहद शुक्रिया। जश्न आज़ादी चंद दिनों की दूरी पर है, शहरों का जोशो बलबला उरूज पर है। बाजारों में कौमी परचमों की बहार, शहरी बच्चों के हमरा खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। महंगाई का शिकवा भी जुबान पर रहा। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए।
जश्न यौम आज़ादी मनाने का जज्बा और जुनून। मार्केटों में आराइशी अशिया की दुकानों और स्टॉल्स पर रश। सब्ज और सफेद रंग की टोपियां, हार, अंगूठियां, मलबूसात, बैनर्स, बैजेस, हर एक की तवज्जो का मरकज। मार्केटों में कौमी परचमों की बहार। छोटे बड़े सभी जश्न आज़ादी के दिन के लिए पुरजोश। नन्हे बच्चों का कहना है कि आज़ादी धूमधाम के साथ मनाएंगे। वालिदैन भी बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने में मगन। महंगाई में तो बहुत ज्यादा इजाफा है, लेकिन हम क्या करें, इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क की खुशी के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और बच्चों की खुशी के लिए तो माँ बाप सब कुछ करते हैं, चाहे कम करें ज़्यादा करें। मैं अपनी बेटी के लिए बैंगल्स, हेयर बैंड, पोनिए और बाजे वगैरह ये सब कुछ खरीद रही हूँ। शहरी जहां जोश जज्बे से यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, वहीं महंगाई का शिकवा भी करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन बिलाल के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। तो खबर यह है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पीटीआई की कई विकेटें उड़ा दी। हाफिजाबाद के ज़िलाई ओहदेदारान का अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में आईपीबी में शमूलियत का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वालों में ज़िलाई सेक्रेटरी अफजाल अहमद, नायब सदर राय नवाज खर और सेक्रेटरी सिकंदर हयात शामिल हैं। लियाकत अली, अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। साथ ही सियासी रिश्ते गिरने का सिलसिला जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियतों का भी सिलसिला जारी है। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो है, इसमें हाफिजाबाद से जो है रईस सेक्रेटरी अफजाल अहमद, नायब सदर राय नवाज खर और सेक्रेटरी सिकंदर हयात पारण ने जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर दी है। आज के पार्टी के मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान से उन्होंने मुलाकात की और इस मौका पर शमूलियत का ऐलान किया। अब्दुल अलीम खान ने उन रहनुमाओं को वेलकम करते हुए कहा कि हमने पार्टी का मंशूर दे दिया है, मजदूर और किसान की खुशहाली हमारी अवलीन तरजीह है और उन्होंने कहा कि मुआशी हालात ठीक होंगे तो मायूसियों के बादल खुद ब खुद छट जाएंगे। ठीक है लियाकत अली, आगाह करने के लिए बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि हाई कोर्ट में परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। सरकारी वकील ने मजीद दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा की है। इसी पर मजीद बात करते हैं इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा समाअत का हवाला। परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस मौके पर पंजाब हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। और इस मौके पर अदालत ने तमाम फरीकैन के वकीलों को आज बहस करने के इक़दाम जारी कर दिए हैं। जी ठीक है इशफाक, शुक्रिया आपका। कम से कम उजरत 32,000 करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सनती मजदूर इत्तेहाद ने महकमा लेबर और हुकूमत से मुतालबा कर दिया। सनती मजदूर इत्तेहाद की जानिब से शहर के मुख्तलिफ शाहरात पर बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। सनती मजदूर इत्तेहाद की जानिब से कहा गया है कि ऐलान के बावजूद हुकूमत से कम तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। 2 माह से नोटिफिकेशन इल्तवा का शिकार है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा, सनती मजदूर इत्तेहाद की जानिब से क्या मुतालबात किए गए हैं? आपको अपडेट कर रहे हैं। कम से कम उजरत 32,000 करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सनती मजदूर इत्तेहाद ने महकमा लेबर और हुकूमत से मुतालबा कर दिया। सनती मजदूर इत्तेहाद की जानिब से शहर की मुख्तलिफ शाहरात पर बैनर्स भी लगाए गए। सनती मजदूर इत्तेहाद की जानिब से कहा गया है कि ऐलान के बावजूद हुकूमत ने कम से कम तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। 2 माह से नोटिफिकेशन इल्तवा का शिकार है। आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से कि सनती मजदूर इत्तेहाद ने महकमा लेबर और हुकूमत से मुतालबा कर दिया है। सनती मजदूर इत्तेहाद की जानिब से शहर के मुख्तलिफ शाहरात पर बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। आतिफ परवेज ने में ज्वाइन कर लिया है। आतिफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि वर्कर्स की जो कम से कम उजरत है उसको 25,000 से बढ़ाकर 32,000 किया जा रहा है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो है वो 2 माह बाद भी जारी नहीं किया गया। तो फिर अब जो वर्कर्स के नुमाइंदे हैं सनती मजदूर इत्तेहाद की जानिब से जो है एहतजाजी तहरीक का आगाज की है और पहले मरहले में शहर के आम शाहराहों पर जो है इस हवाले से एहतजाजी बैनर आवेजा किए गए हैं, जो कि वज़ीर आला हाउस है, उसके साथ साथ माल रोड और इसके साथ प्रेस क्लब के सामने भी ये बैनर आवेजा किए गए हैं। और उनका कहना है कि 2 माह से नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया और हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है ये कम से कम उजरत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करे और ये माह जुलाई से नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए ताकि बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक्सप्रेस हादसे के बाद रेलवे का सिस्टम मामूल पर ना आ सका। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार रहीं। पाकिस्तान एक्सप्रेस 7 घंटे, कराकोरम एक्सप्रेस 6 घंटे 35 मिनट लेट रही। तेजगाम 4 घंटे 40 मिनट, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट लेट रही, जबकि ट्रेनें
लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के बाद रेलवे का सिस्टम मामूल पर ना आ सका। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार। पाकिस्तान एक्सप्रेस 7 घंटे, कराक्रम एक्सप्रेस 6 घंटे 35 मिनट लेट, तेज़गाम 4 घंटे 40 मिनट, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट लेट हुई। तो खबर ये भी है, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सोशल सिक्योरिटी हस्पतालों में आम शहरियों का इलाज। वज़रा कमेटी ने इलाज के अखराजात के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। तफसीलात बिलाल बताएंगे। बिलाल बताइएगा। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में जो आम शहरी हैं उनको भी इलाज मुआवजे की सहूलियत काम करने के हवाले से आज महकमा से प्राइमरी एंड सेकेंडरी में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी अली जान और निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जो है ये भी मौजूद थे। इस मौके पर जो है ये कहा फैसला ये किया गया कि सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में आम शहरियों के अमराज़ क़ल्ब के ऑपरेशन करने पर 70% अदायगी हेल्थ कार्ड जबकि 30% हुकूमत की तरफ से जो है ये दी जाएगी। डॉक्टर जमान नासिर का ये कहना है कि बच्चों की पैदाइश के लिए आम औरतों के ऑपरेशन करने पर तमाम अखराजात हुकूमत पंजाब की तरफ से अदा किए जाएंगे और इस मकसद के लिए। ठीक है बिलाल, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका।